सारे बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज मैं आपको रात और अधिरात की प्रार्थना के मुख्य वचन सिखाऊंगा। रात की प्रार्थना जो सोने से पहले की जाती है, सोने से पहले रात की प्रार्थना और अधिरात की प्रार्थना, यह मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। रात और अधिरात की प्रार्थना के मुख्य वचन। अधिरात की प्रार्थना जिसका मतलब होता है मिड नाइट प्रार्थना, और यह मिड नाइट प्रार्थना इसका समय है रात के 12 बजे से सुबह के 2 बजे तक। मतलब है आधी रात की प्रार्थना जिसे मिडनाइट प्रार्थना कहते हैं, है रात के 12 बजे के बाद ही यह प्रार्थना चलती है। और ये प्रार्थना कब की जाती है? इस प्रार्थना का तरीका इस प्रकार है। यह प्रार्थना सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, या तो हर महीने की पहली या 5 तारीख को एक दिन, इसे कहते हैं सारी रात की प्रार्थना यानी मिडनाइट प्रार्थना। जो हम बाइबल में पढ़ते कि प्रभु यीशु अपने चेलों को पहाड़ी पर लेकर गया और उसने सारी रात वहाँ पर प्रार्थना की। जब आपको कोई बड़ा स्टेप लेना होता है तब आप सारी रात की प्रार्थना या मिडनाइट प्रार्थना करते हैं। मिडनाइट प्रार्थना से पुराने बंधन टूट जाते हैं, आड़े हुए काम खुल जाते। कैसा भी बंधन पड़ा हो, पुराने से पुराने बंधन तोड़ने के लिए मिडनाइट प्रार्थना या आधी रात की प्रार्थना काम करते हैं। इसको 15 दिन या एक सप्ताह या एक महीने में एक बार किया जाता है। इसको कोई सारी रात की प्रार्थना भी कहते हैं, मिडनाइट प्रार्थना। ये रात के 12 बजे से आगे 2 बजे तक, 12 से 2 के बीच में ये प्रार्थना करनी होती है। सोने से पहले रात की प्रार्थना और अधिरात की प्रार्थना। रात और अधिरात की प्रार्थना के मुख्य वचन मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको पता हो कि वचन के अकॉर्डिंग ही परमेश्वर काम करता है। और जब आप वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं तो यह प्रार्थना आपके जीवन में सच में आपके आड़े हुए काम को खोलती हैं, पुराने बंधन टूटते हैं और परमेश्वर की आशीषें खुल जाती हैं। सोने से पहले रात की प्रार्थना का मुख्य वचन है भजन संहिता 16 का 7। मैं यहोवा को धन्य करता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। कब? रात में परमेश्वर मन में होकर शिक्षा देता है। भजन संहिता 63 का 6, 63 का 6 पद। भजन संहिता 63 का 6। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। भजन संहिता 19 का 2। भजन संहिता 19 जिसका दूसरा पद, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। भजन संहिता 6 का 6। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। यानी प्रति रात को बिछौना भीगता है, मतलब गिड़गिड़ा कर रो रो कर प्रार्थना करनी होती है। प्रेरितों 16 का 25। प्रेरितों के काम जिसका 16 अध्याय 25 पद। रात की प्रार्थना के आप सामर्थ और उसकी पावर को इस वचन में देखते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। क्या होता है? बेड़ियां टूट जाते हैं, बंदी गृह के द्वार खोल जाते हैं। रात की प्रार्थना में इतनी ताकत होती, इतनी ताकत होती, प्रार्थना में इतनी ताकत है, बेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर देते, भूमि को हिला देते, भूकंप होते हैं। इतनी ताकत है इस प्रार्थना में। पुराने बंधन टूटते, आशीष के द्वार खोल जाते। अगर आप आधी रात की या रात की प्रार्थना करते, और सोने से पहले रात की प्रार्थना तो हर रोज करनी चाहिए, हर रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन मिडनाइट प्रार्थना इसका एक विशेष टाइम हो, सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या हर महीने की पहली या 5 तारीख। मिडनाइट प्रार्थना 12 से 2 बजे तक करनी है। हम और एक वचन देखते हैं रात की प्रार्थना का। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 पद। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 पद। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर पहाड़ी पर एक रात अपने चेलों को लेकर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्यों? कि परमेश्वर को बड़ा स्टेप लेना था। क्या बड़ा स्टेप लेना था? उसको 12 चेले चुनने थे।
जब पहाड़ी पर से परमेश्वर प्रार्थना करके उतरा तो क्या हुआ, उसने चेलों पर हाथ रखे और 12 चेले चुने। और उसी पहाड़ी पर मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करते चेलों ने देखा, मिलने के लिए आए। रात की प्रार्थना में इतनी अद्भुत सामर्थ्य होती है, इतनी ताकतवर होती है ये प्रार्थना। और देखते हैं रात की प्रार्थना, जब हम रात में सोते हैं तो सोने से पहले ये प्रार्थना इस वचन के साथ अवश्य की जाए। नीति वचन 3:24, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, मैंने आपको रात और आधी रात के प्रार्थना के वचन बताए। अब इस प्रार्थना का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये प्रार्थना कैसे करनी होती है। हम हर रात सोने से पहले परमेश्वर से यह प्रार्थना करें। अगर आप ऐसी प्रार्थना करके सोते हैं, आप जंगल में सो, पहाड़ी में सो, आप कहीं भी स्थान में सो, आपको किसी प्रकार का डर नहीं। लेकिन वचन को लेकर अपने प्रार्थना करने, सोने से पहले रात की प्रार्थना कैसे की जाती है हम अभी देखते हैं। आप ऐसा कहना परमेश्वर से, सोने से पहले रात की प्रार्थना। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज पूरे दिन भर में आपने मुझे संभाल बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। इस रात में भी संभाल बचा कर रखना प्रभु, ताकि सुबह उठकर आपकी महिमा कर सकूं। शुक्रिया मेरे आसमानी खुदावन प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपने दिन भर में मेरे परिवार, खानदान, बच्चों, माँ बाप, भाई बहनें, लहू के रिश्तेदारों को भी संभाल बचा कर रखा, आशीषित किया और सुरक्षित रखा। खुदा अब्बा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, ये रात का सुंदर समय आपने हमको विश्राम करने के लिए दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, तेरे पवित्र कलाम में लिखा है नीति वचन 3:24, मतलब वचन को लेकर ही प्रार्थना करनी। तेरे पवित्र कलाम में लिखा है नीति वचन 3:24, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सच में खुदावन, अब मैं लेटूं और भय ना खाऊं और मुझे सुख की नींद आए। ऐसे ही मेरे परिवार, लहू के रिश्तेदार, आप्तगण और बच्चों को भी सुख की नींद दे खुदा बाप। मेरे माता पिता को लंबी उम्र, अच्छी सेहत, प्रकृति दे खुदा बाप। दुष्ट संकट, अरिष्टों से, विषारी जीव जंतुओं से तो हमारी सुरक्षा कर खुदा बाप। प्रभु, तेरे पवित्र कलाम में लिखा है भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आप वचन को लेकर फिर प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह नासरी, तेरे पवित्र कलाम में लिखा है भजन संहिता 34:7, भजन संहिता 34 जिसका 7वां पद, कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। सच में खुदा बाप, इस रात के समय में हमारे चारों ओर तेरे स्वर्गदूत छावनी किए हुए हमें बचाए, हमारी सुरक्षा करे, हमारा पहरा दे और हमें सुंदर मीठी नींद दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, ऐसे वचन को लेकर आप प्रार्थना करोगे, मैं कहता हूँ आप जंगल में, पहाड़ी में, कहीं भी सो जाओ, आप अकेले महसूस नहीं करोगे और ये प्रार्थना आपको प्रोटेक्शन देगी। सोने से पहले इस वचन के साथ प्रार्थना किया करो। रात और आधी रात के प्रार्थना के वचन इस प्रकार मैंने आपको बताया, इस वचन को लेकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया।